हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने देखा था जीजी का व्लॉग। और देखिए जिस तरह से मम्मी जी की तबीयत खराब थी। और अभी जीजी के व्लॉग में हमने देखा है कि मम्मी पेड़ पौधों की सफाई कर रही हैं और वहां पर रसोई में जाकर पूरियां उतार रही हैं। तो इससे तो ये जाहिर होता है कि जो जीजी ने वीडियो डाली थी वो पुरानी वीडियो ही थी, कोई नई वीडियो नहीं थी। क्योंकि मम्मी जी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? भाई मम्मी जी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? मम्मी जी तो बीमार थी ना, ग्लूकोज चढ़ रहा था मम्मी जी को। तो अब मम्मी जी ठीक भी हो गई और किचन में जाकर काम भी कर रही है। और इसने क्या दिखाया है? सिर्फ एक छत पर झाड़ू मारते हुए। सिर्फ एक छत पर झाड़ू मारते हुए और बाद में ये नौटंकी अपनी करके दिखा रही है, स्टडीज, पढ़ाई, कि देखो मैं कितना पढ़ रही हूँ। तो ये सिर्फ इसकी चालें हैं, ये सिर्फ ये झूठ बोलती है, ये सिर्फ व्लॉग के अंदर ही ये चीजें दिखाती है क्योंकि इसको सिंपैथी चाहिए लोगों से। क्योंकि इस समय इसकी जो इमेज है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी है। इसको भी इस बात का पता चल चुका है कि जो इसने वो वीडियो बनवाई थी ना अपने पापा जी से, जब सपना अपने बच्चों को लेकर गई थी घर पे और उसके बाद तुरंत वीडियो आ गया था। तो इसको भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि जो वो वीडियो के थ्रू मैंने कहलवाया है पापा जी से, उससे जो ऑडियंस है वो अच्छी खासी नाराज होकर बैठी है। क्योंकि उससे तो फिर साफ पता चलता है ना कि सपना के आगे के रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। भाई सपना इतनी बेवकूफ थोड़ी ना, इतनी गिरी हुई थोड़ी ना है कि इतना कहने के बावजूद भी कि यहाँ पर आने का कष्ट ना करें। कैसे चली जाएगी वो? तो इसको कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास हो गया है कि मेरे वो वीडियो डालने से लोग जो है वो ऑडियंस मेरे अगेंस्ट हो गई है। ठीक है। और काम वाम इसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। सपना के साथ रहकर भी इसने कुछ नहीं सीखा। सिर्फ कैमरा पकड़ के, मोबाइल पकड़ के सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाती थी और कुछ नहीं। अदरवाइज इतने साल ये सपना के साथ रही है, सीखने को ये बहुत कुछ सीख सकती थी। और सपना से तो कंपैरिजन ये अपना करे ही ना। क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लगता है कि मैं सपना से भी आगे जाऊं। सपना एक बहुत टैलेंटेड लड़की है। सपना घर संभालने वाली लड़की है। हमने कभी नहीं देखा था मम्मी जी को काम करते हुए। हमेशा सपना ही घर को संभालती थी, सपना ही काम करती थी। सिलाई कढ़ाई बुनाई हर चीज, किस तरह से शॉर्ट्स बनाने हैं, कैसे रील बनानी है, कैसे डांस करना है, ये सब आर्ट जो है ना वो सपना को बखूबी आते हैं। इसको क्या आता है? जो थोड़ा बहुत ये कर रही है, जो थोड़ा बहुत रील्स बना रही है मेकअप कर करके, हाथ घुमा घुमा के, वो सब सपना से ही इसने सीखा हुआ है। ठीक है। और कहते हैं ना, इतना सब कुछ सीखने के बाद, इतना प्यार उस लड़की से पाने के बाद भी इसने सपना के साथ कितनी गद्दारी की है। सपना को बाहर का रास्ता दिखाकर आज खुद घर की बेटी बनकर बैठी हुई है, पूरे घर पर राज कर रही है। और मम्मी जी देखो कितनी खुश रहती है इसके साथ। कभी भी हमने सपना के साथ ब्लॉग के अंदर कभी ऐसे हंसता हुआ खुशी वाला उनका चेहरा हमने कभी नहीं देखा। हमेशा गुस्से से भरी रहती थी वो। पता नहीं सपना से क्या दुश्मनी। और ये जो बुआ भतीजी हैं ये मिली हुई है आपस में। और दूसरी बात ये कि देखिए, एक मुझे लगता है कि सपना ने जो अपने लाइफस्टाइल चेंज किया है ये देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जो पहले वाला उसका जो व्लॉग था जिसमें वो बाल काट रही थी, उसको देखकर कितना मन टूटा था हम लोगों का। लेकिन अब जिस तरह से उसने अपने आप को संभाला है और लखनीत के घर में भी जाकर लखनीत ने भी उसे वचन लिया है कि आज के बाद तुम किसी की भी बातों को अपने दिल से नहीं लगाओगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सीख जो है वो सपना के काम आ रही है। और सपना ने अपनी लाइफ को एकदम से ही बदल दिया, चेंज कर लिया। और मैं सपना से यही कहूंगी कि बेटा ऐसे ही अपनी लाइफ को रखना। कोई जरूरत नहीं है किसी की भी बातों को अपने दिल से लगाने की। कोई तुमसे बात करता है तो ठीक, नहीं बात करता कोई बात नहीं। अपनी जिंदगी में मस्त रहो, खुश रहो। जो तुम्हारा मन करता है वो कपड़ा पहनो, जहां तुम्हारा मन करता है वहां जाओ। अपने बच्चों के साथ एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो। तुम्हारी तो इतनी अच्छी फैमिली है कि जो तुम्हारा पूरा साथ देती है, वरना आजकल के टाइम पे तो मायके वाले भी साथ नहीं देते। कईयों के लोग तो ऐसे, कईयों के जो मायके वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं कि भैया ससुराल में ही रह, तेरा यहाँ पर कोई गुजारा नहीं है, हम नहीं तेरा साथ देंगे। यही कारण होता है कि लड़की को बहुत कुछ सहना पड़ता है ससुराल के अंदर, क्योंकि उसको पता है कि मेरा कोई साथ देगा नहीं अगर मैंने ये ससुराल परिवार भी छोड़ दिया।
पति का जुल्म सहती हैं, ससुराल के ताने सहती हैं, बहुत कुछ फेस करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सपना की कि सपना सक्षम है, आज अपने पैरों पर खड़ी है, मोहताज नहीं है किसी की। इसीलिए उसने डिसीजन लिया। कई बार मैं पहले सोचती थी कि नहीं, सपना ने गलत डिसीजन लिया घर छोड़कर। सपना को अपना हक लेना चाहिए था उसी घर में बैठकर। कई बार मेरे मन में ये चीज़ें आती थी कि नहीं, उसको भी ना मानसवी की तरह अपने घर के अंदर बैठकर ही अपने लिए फाइट करनी चाहिए थी, लड़ना चाहिए था उसको। उसका जो हक था, जो उसकी प्रॉपर्टी, जो उसका पैसा, जो उसका जेवर, उसका राइट बनता था लेने का। लेकिन आज आज मुझे लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरी सोच गलत थी। उसने ये डिसीजन लेकर बहुत अच्छा किया। कम से कम आज वो खुश तो है, आज वो अपनी मनमर्जी की कर तो सकती है, आज वो आज़ाद तो है कम से कम। वहां पर तो बेड़ियां थी उसके पाँव में, ना कुछ कर सकती थी, ना मनमर्जी से कहीं आ जा सकती थी। सिर्फ और सिर्फ घर का काम, सिर पे पल्लू करना, घर का काम, और उसके ऊपर ताने सुनना, उसके ऊपर बेइज्जती सुनना, उसके ऊपर मारे खाना, उसके ऊपर जलील होना, यही सब उसके साथ ससुराल में चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सपना ने वाकई में बहुत अच्छा डिसीजन लिया। आज वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सकती है, अपने बच्चों की परवरिश अपने हिसाब से कर सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस तरह से न्यूज़पेपर में उसका नाम आया, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी उसको मिली है। हालांकि वो अभी रिवील नहीं कर रही है, और इसी वजह से शायद मुझे लगता है कि वो जो डांस है, डांस क्लासेस भी उसने इसी वजह से ज्वाइन की है। क्योंकि कहीं ना कुछ रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा, जहाँ पर उसको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है। और सपना ने ये जो अपॉर्चुनिटी को कबूल किया है और जो डांस सीख रही है, वो अपने आप में एक तारीफ के काबिल है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि सपना बेटा, जो भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले उसको छोड़ना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। बस लाइफ के अंदर ये सोचना है कि मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे अपनी बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना है। बस यही दिमाग में, एक ही प्रेशर तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे अपनी बच्चियों के लिए बहुत कुछ करना है, क्योंकि मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ। ठीक है? तो कहीं ना कहीं सपना का जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और सपना देखो अकेली नहीं है, सपना की पूरी फैमिली सपना के साथ है। आज जो लोग सपना की फैमिली को ट्रोल करते हैं कि इसके भाई भाभी के बीच में झगड़ा हो गया, ये सारा दिन इसका भाई घर पे पड़ा रहता है, इसीलिए भाभी नाराज रहती है, इनकी फैमिली वो नहीं है। इनकी फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़ा, बुरा मानना, ये चीज़ें नहीं है। ये लोग बड़े फ्रैंक है आपस में, एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये बुरा नहीं मानते आपस में। उस दिन बोला नहीं था सपना ने, जब लोगों ने कहा था कि भाई ने उसको मनहूस बोला है, पता नहीं क्या बोला है, तब सपना ने ये बात क्लियर की थी ना कि हमारे भाई बहनों में तो ऐसे ही चलता है, हम लोग नहीं बुरा मानते किसी की बात का, और मेरे भाई की कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी बोलने की। तो ये फैमिली ऐसी ही है, इनके घर में नहीं होते होंगे मुझे लगता है कि लड़ाई झगड़े, ये सब सब मिलकर रहते हैं। इनका पूरा परिवार देखो, पूरी रिश्तेदारी देखो, कितनी बड़ी रिश्तेदारी है, सारे मिल मिलाकर चलते हैं। वरना आजकल के लोग जो है ना, वो किसी भी रिश्तेदार के पास जाकर खुश नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यही देख लो, इन्हीं को देख लो ना, कि कोई भी रिश्तेदार इनके घर पे आ रहा है ससुराल परिवार में, शिवपुरी में, जबकि मम्मी जी की तबीयत इतनी खराब हुई, क्यों नहीं आए इसके छोटी जीजी के मम्मी पापा, क्यों नहीं हालचाल पूछने आए भाई? मम्मी जी तो बहुत दम भरती हैं अपने मायके वालों का, हालचाल तो कोई भी नहीं पूछने आया, ना उनकी बहनें आई ना भाई आए। आना चाहिए था ना, क्यों नहीं आए? अभी तो मौका था, अब तो सपना भी नहीं है। ये लोग तो चाहते थे सपना को निकालो और हम सब यहाँ पर आके राज करें। अब सपना बेचारी निकल गई है, तो अब ये दुबके बैठे हैं। वो दुबके अब इसलिए बैठे हैं ना कि कल कला को कोई भी अगर राजवीर केस ओपन हो जाता है तो बात हमारे ऊपर ही आएगी। इसीलिए ये लोग डर के मारे अपने अपने बिलों में घुसे हुए हैं, बाहर नहीं निकलते और ना ही निकलेंगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी, सपना खुश रहो, आगे बढ़ो और ज़िंदगी में खूब तरक्की करो। हम सबकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं। तो बस एक छोटी सी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए